वाराणसी में 72वीं नेशनल सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई, जिसमें पीएम मोदी ने वर्चुअली खिलाड़ियों को संबोधित किया। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार और एसएआई के बीच एक एमओयू साइन हुआ। प्रतियोगिता में देश भर से 1200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। दिल्ली में भारत ने वेनेजुला के लिए एडवाइजरी जारी की। सरकार ने लोगों को वेनेजुला की यात्रा से बचने की सलाह दी है। वेनेजुला में भारतीय दूतावास का संपर्क नंबर 584129584288 जारी किया गया है। एमईए ने भारतीयों से दूतावास के संपर्क में रहने की अपील की है और कहा कि वेनेजुला में भारतीयों को सावधानी बरतनी चाहिए। एमईए ने यह भी कहा कि भारतीयों को वेनेजुला में गैर जरूरी यात्रा से बचना चाहिए। काशी में पीएम मोदी ने वॉलीबॉल महाकुंभ का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों की टीमें जुटी हैं। पीएम मोदी ने कहा, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर है और बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। बनारस में कई नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। इस चैंपियनशिप में बनारस का जोश हाई रहेगा और खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक मिलेंगे। इंडिया फर्स्ट की भावना से हम प्रगति कर रहे हैं। 2014 के बाद से खेल में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। गोंडा में शिक्षा माफिया की शुरू हुई उल्टी गिनती। प्रकाश शुक्ला का नाम का गैंगस्टर सूची में हुआ शामिल। पूरे प्रदेश में चलाता था फर्जी नियुक्तियों का नेटवर्क। यूपी में सैकड़ों लोगों को बना चुका था अपना शिकार। शिक्षा विभाग ने नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। चर्चित अनामिका केस का मास्टरमाइंड था प्रकाश शुक्ला। पुलिस कर रही शिक्षा माफिया और गुर्गों की तलाश। भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगी बांग्लादेश। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी बांग्लादेश टीम। बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किया ऐलान। बांग्लादेश सरकार ने बीसीबी के फैसले पर लगाई मुहर। अब आईसीसी के फैसले का इंतजार। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया बड़ा पोस्ट। लिखा, 69 में से 48 प्रतियां फर्जी। अभ्युदय योजना का फर्जीवाड़ा सामने आया। जब सही नहीं हुआ बंटवारा तो कह रहे हैं घोटाला। सरकार को बस पैसे से मतलब, युवाओं के भविष्य से नहीं। भाजपा नौकरी ना देने के लिए कुछ भी करा सकती है और नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं है। इस घोटाले की जांच कराकर कार्यवाही की जाए। मुंबई में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने अमेरिका की वेनेजुला कार्रवाई पर दिया बड़ा बयान। कहा, अगर ट्रंप यह कर सकते हैं तो मोदी क्यों नहीं। उन्होंने 26/11 के साजिशकर्ताओं को भारत लाने की मांग की। कहा, पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को भारत लाया जाए। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मंत्री सुबोध उनियाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। अगर सबूत मिलते हैं तो सरकार जांच करेगी। ऑडियो क्लिप को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने सरकार को चुनौती देते हुए एक वीडियो जारी किया। वीडियो में पिंकी चौधरी ने कहा, लौटकर हर व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब दूंगा, चाहे वो प्रशासन हो या शासन। पिंकी चौधरी तलवार बांटने वाली घटना के बाद से फरार है और गाजियाबाद पुलिस अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। पिंकी चौधरी रोजाना विवादित वीडियो जारी कर रहा है। दिल्ली में फ्लाइट के अंदर पावर बैंक से जुड़े नियम सख्त कर दिए गए हैं। डीजीसीए ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें फ्लाइट में पावर बैंक के इस्तेमाल और चार्ज करने पर रोक लगाई गई है। यह कदम लिथियम बैटरी से जुड़ी आग की घटनाओं के बाद उठाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर नृपेंद्र मिश्रा का बयान। कहा, मंदिर परिषद का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 6 मंदिरों तथा सप्त मंडपम खोलने की तैयारी जारी है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया, भक्त जल्द ही सप्त मंडपम के दर्शन कर सकेंगे। इस महादर्शन की तारीख तय हो सकती है। लखनऊ में पशु प्रेमियों ने स्ट्रीट डॉग के समर्थन में एकजुटता दिखाई। उन्होंने ह्यूमन चेन बनाकर कुत्तों के प्रति सहानुभूति का संदेश दिया। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रीट डॉग्स मामले की सुनवाई है। पशु कल्याण संस्थाओं, छात्रों और आम नागरिकों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में स्लोगन वाली तख्तियां उठाई। लखनऊ में जाम पर सख्ती बरती गई, जिसके तहत 3 दरोगाओं को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सतखंडा, हुसैनाबाद और रूमी गेट चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की गई है। वहीं पुराने हाई कोर्ट और रिवर बैंक चौकी इंचार्ज पर जांच के आदेश दिए गए हैं। नए साल पर भारी जाम से जनता को हुई परेशानी के कारण यह फैसला लिया गया है।
ग्रेटर नोएडा में एक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर दबंगों का तांडव देखने को मिला। दबंगों ने हॉस्टल के बाहर खड़ी कार में डंडों से तोड़फोड़ की और जमकर गाली गलौज की। इस तांडव से हॉस्टल की छात्राएं डर गईं। यह घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के बाहर घटित हुई। लखनऊ में ईडी ने आम्रपाली समूह की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने 99.26 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जो आम्रपाली ग्रुप ने धोखाधड़ी कर बनाई थी। आम्रपाली समूह ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर संपत्ति बनाई थी और करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में कार्यवाही की गई है। अब तक 303.08 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। देहरादून में 2026 के लिए पुलिस का रोड मैप तय किया गया। डीजीपी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में आंतरिक सुरक्षा और साइबर क्राइम पर फोकस किया गया। इसके अलावा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन पर भी जोर दिया गया। एटीएस और एएनटीएफ के पुनर्गठन की मंजूरी दी गई है और लंबित फाइलों के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कल्याण, पदोन्नति और प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बोले समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन। कहा, यह असदुद्दीन ओवैसी की सलाह है और मैं समझता हूं कि देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सलाह पर विचार करना चाहिए। लखनऊ में विधायक सलामणि त्रिपाठी ने सीएम को पत्र लिखकर पुलिस भर्ती में समान वर्ग को उम्र में छूट देने की मांग की। उन्होंने समान वर्ग को 3 वर्ग की छूट देने का अनुरोध किया। यह भर्ती पुलिस आरक्षी, पीएसी और जेल वार्डर के पदों पर हो रही है। मेरठ में थाईलैंड भेजने के नाम पर युवकों से 16.50 लाख की ठगी। गिरोह के 5 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से फर्जी हवाई टिकट और वीजा बरामद किया गया है। किठौर पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी की है।